अध्याय 9। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की ये कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर एहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की ये कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर ये कहकर डालना, यहोवा यों कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। अतः वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वो उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजेबेल ने बहाया बदला मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में के क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा और अहैया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजेबेल को इज्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसकी मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वो द्वार खोलकर भाग गया। तब एहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वो बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वो कौन है और उससे क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब ये है, यहोवा यों कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, एहू राजा है। इस्राएल के राजा योराम का वध। यों एहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सारे इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम आप अपने घाव का, जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इज्राएल को लौट गया था। तब एहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इज्राएल में सुनाने को ना जाने पाए। तब एहू रथ पर चढ़कर इज्राएल को चला, जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्या योराम को देखने वहां आया था। इज्राएल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने एहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वो उनसे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? एहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वो दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? एहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वो भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते एहू का सा है, वो तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्या दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और एहू से मिलने को बाहर जाकर इज्राएल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। एहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे एहू, क्या कुशल है? एहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहां? तब योराम रास फेर के और अहज्या से ये कहकर भागा,
हे अहज्या, विश्वासघात है, भाग चल। तब एहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वो उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वो अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब एहू ने बिदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इज्रायली नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे ये भारी वचन कहलवाया था। यहोवा की ये वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यहूदा के राजा अहज्याह का वध। ये देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और एहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। और वो भी इबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। रानी इजेबेल का वध। जब एहू इज्राएल को आया, तब इजेबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब एहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इज्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और इजेबेल का शव इज्राएल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहां तक कि कोई न कहेगा ये इजेबेल है।